जय हिंद, वंदे मातरम। चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन का मामला, विलंब को लेकर के तमाम प्रकार की कवायदें लगाई जा रही हैं। लोग अपने अपने अंदाज और अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर तो लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है कि योगी बाबा से कुर्सी छीन ली जाएगी, योगी बाबा वापस गोरखपुर मठ भेज दिए जाएंगे और अमित शाह कुछ नया करने जा रहे हैं और योगी मुख्यमंत्री पद से हट गए। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में आपको स्पष्ट तौर पर बताया था कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा और संभव है कि योगी आदित्यनाथ ही अगले मुख्यमंत्री भी बनेंगे। कारण बिल्कुल साफ है, लेकिन जो अनुमान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के विलंब की बात चल रही है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत गहरा मंथन कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए कुछ और चाहिए, क्योंकि विपक्ष में खड़े समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला लेकर के आए हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और 2024 का लोकसभा के चुनाव में उन्होंने पीडीए के दम पर कमाल भी कर दिया था। अब उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो व्यूह रचना कर रही है, उसके हिसाब से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी जाने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे और उनकी जगह पर एक दलित महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। एक छोटा सा आग्रह कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हमारा चैनल राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारी हर खबर आपको कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से प्रेरित ही मिलेगी। उत्तर प्रदेश का माहौल गरमाया है। लोग तो ये समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्लान हो रहा है, जबकि सच ये नहीं है। सच केवल इतना है कि पीडीए से निपटने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा हुआ है। उन्हें मालूम है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पिछड़ा और दलित भारतीय जनता पार्टी को जिस मात्रा में मिलना प्रारंभ हुआ था, वो छिटक न जाए और वो टूट न जाए, उसे बचाने की कवायद बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है। और उसी कवायद के अंदर जो निष्कर्ष निकलने की प्रबल संभावना हमारे सूत्रों ने हमें दिल्ली से दी है, वो ये दी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह होगा कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ा फेरबदल होगा, जिसमें आधा दर्जन से लगाकर 1 दर्जन तक मंत्री हटाए जाएंगे और नए मंत्री उसमें लाए जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह 2 नामों पर विचार चल रहा है। एक नाम चल रहा है अरुण असीम का और दूसरा नाम चल रहा है बेबी रानी मौर्य। क्या बेबी रानी मौर्य हो या असीम अरुण हो, ये दोनों दलित हैं। और अगर दलित को ले आते हैं तो दलित कार्ड उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान का काम करेगा। हालांकि असीम अरुण बहुत ईमानदार अधिकारी रहे और उनकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक थी। उन्होंने अपना पद छोड़ा और राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय जो काम कर रहे हैं, वो भारत की 50% जनसंख्या पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए संभावना ये बन रही है कि किसी दलित महिला को, पहले तो विचार ये बना था कि किसी दलित महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन संघ इस पर इसीलिए तैयार नहीं हो रहा था कि अगर दलित महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो अभी 1.5 वर्ष रह गया चुनाव का, 1.5 वर्ष में न वो उत्तर प्रदेश पूरा घूम पाएगी
और न लोगों से उतने बड़ी मात्रा पर संपर्क कर पाएगी जितना चाहिए। और दूसरा, अभी उस अनुभव की महिला भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है जो संगठन के दायित्व को निभा सके। इसके लिए चर्चा ये बनी है और निर्णय ये निकाला गया है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष थे और जिनका एक एक गांव, एक एक मजरा, एक एक जनपद और यहां तक कि वर्तमान जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष सबके नाम तोते की तरह जुबान पर रटे हैं, वो है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य तेज तर्रार, धाकड़ और जमीन के जुड़े नेता है और सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य एक आम कार्यकर्ता के घर तक उनकी अपनी पहुंच है। इसीलिए 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी। तो अब ये विचार बन रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद से हटा करके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दे दी जाए और जो दलित महिला लाने पर नाम चल रहा है, उसके लिए नाम चल रहा है बेबी रानी मौर्य का। बेबी रानी मौर्य जाटव हैं और ये उसी जाति की है जिस जाति की मायावती जी हैं। तो निश्चित तौर पर बेबी रानी मौर्य के पास अपना अनुभव भी है, बहुत तेज तर्रार महिला नेता है, दलितों से सीधा उनका संपर्क है और बहुत अच्छी दलित वोटों में उनकी घुसपैठ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दो राज्यों में तो वो सर्वमान्य नेता के रूप में मानी जाती हैं। इसलिए अब संघ और भाजपा की जो मोहर लगने जा रही है, अब मोहर यह लगने जा रही है कि बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और अगर यह चाल चलने में भाजपा कामयाब रही तो मान के चलिए कि अखिलेश यादव के पीडीए का धुआं धुआं हो जाएगा। क्योंकि पिछड़ा वर्ग से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य और दलित वर्ग से आती हैं बेबी रानी मौर्य। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सूट करेगा और आने वाले उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में एक नई इबारत लिखने में अहम भूमिका अदा करेगा। संभावना जो पिछले कुछ एपिसोड में मैं लगातार कह चुका हूं कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, वहीं बेबी प्रसाद मौर्य अब एक नया नाम जुड़ा है उप मुख्यमंत्री का। यह अनुमान है, सूत्रों की खबर है। आरएसएस क्या करती है, भाजपा क्या करती है, नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, इसका अनुमान आज तक दुनिया में कोई नहीं लगा पाया। आप चाहे असम चले जाइए, चाहे उत्तराखंड चले जाइए, चाहे हरियाणा चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे राजस्थान चले जाइए या फिर दिल्ली चले जाइए, जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं उनका नाम कभी किसी ने सुना ही नहीं था और अचानक किस पेटारे से निकाल के ले आए और रातों रात वही पोस्टर बॉय बन गए और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो बातें की जा रही हैं, जो परिणाम है वो इतना चौंकने वाला होगा कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगली बार मैं एक बहुत खतरनाक खबर लेकर के आ रहा हूं और वो खबर है झांगुर। वो खबर है झांगुर पीर की। झांगुर पीर की मलाई उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने खाई है। कौन कौन वो पुलिस के अधिकारी थे, कौन कौन वो प्रशासन के अधिकारी थे जो झांगुर की रकम के आगे कुत्ते बनकर उस झांगुर के तलवे चाट रहे थे। वो डायरी अब एटीएस के हाथ लग गई है और जल्द ही उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी की एटीएस उन अधिकारियों के गर्दनों को दबोचने जा रही है और उनके हलक में हाथ डाल के वो सारी मलाई निकाल लेगी जो झांगुर पीर से उन्होंने खाई थी। अगले एपिसोड को मिस मत करिएगा, बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। जय हिंद, वंदे मातरम।